एडमिंटन में आने से मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं इस बेलिफ सीजर ऑक्शन से ढेर सारा प्रॉफिट कमाऊंगा। यहाँ के लोकल्स हमें कोई मौका नहीं देंगे। बेच दीजिए। ओह माय गॉड, मैं इसे इस शहर में देखकर हैरान हूँ। तुम एक बच्चे की तरह हो। तुम्हें इसे ऐसे नहीं करना है। मैं तो यहाँ का राजा हूँ। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। अल्बर्टा स्टेट का एडमंटन शहर बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ शेरिफ बेलिफ सीजर ऑक्शन के लिए आया हूँ। वो बेलिफ यानी यहाँ के शेरिफ लोगों के कर्जा ना चुकाने पर उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं। यहाँ लोग पैसा कमाने के चक्कर में कंगाल हो जाते हैं, लेकिन कंगाल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं इस बेलिफ सीजर ऑक्शन से ढेर सारा प्रॉफिट कमाऊंगा। मैं मिलिट्री आइटम्स खरीदना चाहता हूँ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में एडमंटन एक बहुत बड़ा एयरफोर्स बेस था। इस ऑक्शन में कई कीमती चीजें हो सकती हैं। ये एक बेलिफ और शेरिफ सीजर ऑक्शन है, तो इसमें मिक्स्ड कलेक्टिबल्स, विंटेज मेमोरेबिलिया, सील्ड लगेज और ट्रंक्स होंगे जिन्हें बरामद किया गया होगा। वहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें होंगी जिनके लिए ऊंची बोली लग सकती है। एडमिंटन आने से मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे लगता है ये ऑक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पर इस बार मैं लगेज की जगह कूल कलेक्टिबल आइटम्स खरीदना चाहूंगी। और सच कहूँ तो मैं बिली और मार्क से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस ऑक्शन में मैं उनके साथ मिलकर काम करूँ। इस ऑक्शन में कई कीमती चीजें हो सकती हैं, तो हम तीनों को मिलकर काम करना होगा, तभी हमारा फायदा होगा। जब मैं ऑक्शन हाउस में आई तब मुझे यहाँ ढेर सारी चीजें दिखी। यहाँ ऑक्शन में बिकने वाली हर एक चीज को ध्यान से देखने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ओह वाह, ये एक कार्बाइड ड्रिलिंग हब है। इस ड्रिल बिट को एक ऑयल रिग पर यूज किया गया था। इसे क्रोम प्लेटिंग करके इसे पेपर वेट बना दिया गया है। ये मुझे बहुत पसंद आया और ये मुझे फायदा दिला सकता है। ओह माय गॉड, क्या ये सच में जॉन हटन का ओरिजिनल आर्ट पीस है? वो एक बहुत ही फेमस ग्लास आर्टिस्ट हैं। मैंने उनका सबसे फेमस पीस इंग्लैंड में देखा था। इस पीस को इस शहर में देखकर मैं काफी हैरान हूँ। ओह वाह, ये तो कमाल हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हैवी ड्यूटी केसेस काफी मजबूत हैं। ये बहुत भारी हैं, इसलिए इनके अंदर कोई ना कोई इक्विपमेंट जरूर होगा। इसके अंदर या तो गन्स हो सकती हैं या कुछ और। मैं मार्क और वैलेरी को ये केसेस नहीं लेने दूंगा। हॉवरबोर्ड? कहीं ये बैक टू द फ्यूचर वाला हॉवरबोर्ड तो नहीं? वो पीस बहुत फेमस है। मुझे पता है उसकी कई कॉपीज बन चुकी हैं जिनकी कीमत ना के बराबर है, लेकिन अगर ये फिल्म वाले हॉवरबोर्ड की असली और सर्टिफाइड कॉपी है तो मुझे इसके लिए बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब बच्चे एक दूसरे से यही पूछते थे, क्या तुम एक लाइट सेबर लेना पसंद करोगे या एक हॉवरबोर्ड? मेरा जवाब हमेशा होता था हॉवरबोर्ड। ओह वाह, गॉर्डी हाउ वर्ल्ड के बेस्ट हॉकी प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं। पहले वो बेसबॉल खेलते थे, फिर रेड विंग्स ने उनके बेसबॉल खेलने पर रोक लगा दी। उसके बाद ये हॉकी खेलने लगे और फिर वो एक ग्रेट प्लेयर बन गए। ओह, ये तो बढ़िया है। इससे तो मैं मार्क के छक्के छुड़ा सकता हूँ। ओह माय गॉड, ऐसी टर्न टेबल्स अपनी कैनेडियन डिजाइन के लिए फेमस हैं। इन्हें किचनर ओंटारियो में बनाया गया था। ये इतनी ब्यूटीफुल, कलेक्टिबल और इतनी आइकॉनिक है कि म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन ने ऐसी ही कैनेडियन डिजाइन को अपने परमानेंट कलेक्शन में रखा है। मैं इस पीस के लिए $250 तक खर्च कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर ऐसी ही चीज लेने आया हूँ। मुझे ये बैग बहुत पसंद आया। ये साफ है और इसे साथ ले जाना बहुत आसान है। मैं इसके लिए $100 तक दे सकता हूँ। तुम सिर्फ एक बैग के लिए $100 तक खर्च करने को तैयार हो? हाँ, अगर तुम मेरे रास्ते में ना आओ तो। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ बोली नहीं लगाऊंगी। वैलेरी मुझसे ये कह रही है कि आज वो मेरे खिलाफ बोली नहीं लगाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो तुम इस पर और बाकी बैग्स पर बोली नहीं लगाओगी? नहीं, प्रॉमिस। देखते हैं।
आजकल ईमानदार रहो तब भी लोग आप पर शक करते हैं। यहाँ फ्रेंच में लिखा है सेको वॉचेस न्यू ओल्ड स्टॉक। मैं ऐसे सील्ड बॉक्सेस से हजारों डॉलर कमा चुका हूँ। इसके अंदर 200-250 घड़ियां हो इसमें सकती क्या है बिली? ओह सेको बॉक्स, क्या बात है। क्या कर रहे हो? अपना हाथ तो हटाओ। मैं तो बस इसे पकड़े हुए था। बिली बहुत चालाक है, इसलिए अगर वो बॉक्स को छुपा रहा है तो इसमें जरूर कुछ कीमती है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये बॉक्स चाहिए या फिर दूसरे बॉक्स? मुझे तो सारे चाहिए। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम एक बच्चे की तरह हो। तुम्हें डील करनी है या नहीं? अरे धक्का क्यों दे रहे हो यार, पागल हो गए हो? तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या? हमें इसे मिलकर खरीदना चाहिए। वैलेरी ने मुझे पहले भी धोखा दिया है, इसलिए इस बार तो मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। हम हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, हमें साथ रहना चाहिए। इस तरह से सबको फायदा होगा। इसकी बात सही है। अगर हम में से किसी एक को ये बॉक्स मिल गया तो प्रॉफिट 3 हिस्सों में बटेगा, ठीक है? ऑलराइट, डील। अगर इस बॉक्स में पुरानी सेको वॉचेस हैं तो इसे बेचकर हम तीनों मालामाल हो जाएंगे। इस ऑक्शन में ज्यादातर लोकल्स ही आए हैं। ये सब बहुत ही चिल्ड हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ऐसे में मैं आराम से बोली लगा सकता हूँ। प्लीज उसे गिराना मत। गिरा दो उसे। एडमिंटन के लोग बहुत मजेदार हैं। वो इस ऑक्शन को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। $500 से बोली शुरू होगी। कोई 525 की बोली लगाएगा। सोल्ड। $500 में आपका हुआ। अब एक ऐसा बैग है जो फ्लाइट से खो गया था। इस ऑक्शन में बस कुछ ही बैग्स अच्छे हैं और ये उनमें से एक है। 50। कोई 50 के ऊपर बोलेगा। यहाँ का ओनर और ऑक्शनियर जॉन बहुत अमीर है, पर उसे देखकर और उसके कपड़ों से बिल्कुल नहीं लगता है। अब बोली लगी है बेच 110, दीजिए। 120 की कोई बोली लगाएगा। ये ऑक्शनियर मुझे पसंद नहीं है। मैं जब भी बेचने को कहता हूँ ये बोली बढ़ा देता है। कोई 120 की बोली लगाएगा। कोई है जो लगाएगा। ओके, आई एम सॉरी। ये इस बोली को जितनी देर तक खींचते रहेंगे उतना ही मुझे नुकसान होगा। 130 की बोली लग गई है। कोई 140। ये बोली क्यों नहीं रोक रहे? ओह, इन्होंने तो 150 की बोली लगा दी। बिली हमेशा की तरह खेल खेल रहा है। चलिए बोली लगाइए 160 की। ओके, 160 मिल गया। कोई 170 लगाना चाहेगा तो ये सोल्ड 160 में। क्या बात है, आखिर में ये बैग मेरा ही हुआ। अब बोली लगाने के लिए है हवरबोर्ड। अब हवरबोर्ड की बारी है। मैं इसे $100 से कम में खरीदना चाहती हूँ। चलिए बोली लगाइए। 50 की बोली लग चुकी है। ओके, अब 60 की बोली लग चुकी है और अब हम आ गए हैं 70 पर। हवरबोर्ड के लिए अब $100 से ऊपर की बोली लग रही है। 120, 130, 140। क्या बात है? कोई इसके ऊपर की बोली लगाना चाहेगा? मैं इस हवरबोर्ड के लिए मैक्सिमम $150 दे सकती हूँ। इससे ऊपर की बोली लगी तो मैं इसे नहीं लूंगी। कोई इसके ऊपर बोली लगाएगा तो ये लास्ट चांस है। सोल्ड। ये हवरबोर्ड आपका हुआ। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर एक हवरबोर्ड ही हो। यहाँ 2 मेटल केसेस हैं, आप दोनों ले सकते हैं। चलिए बोली शुरू करते हैं। कम ऑन। कोई 80 के ऊपर बोली लगाएगा। 80। ओके, 85। कोई और है? 90। ओके, 90। बोली तो बढ़ती ही जा रही है। हर किसी को ये चाहिए। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इन केसेस में कितना फायदा होगा। कोई 210 के ऊपर बोली लगाएगा। ओके, 250। कोई और है? मुझे कुछ भी करके जीतना है। 300 की बोली लग चुकी है। कोई और है? 325। कोई 325 के ऊपर बोली लगाएगा। कोई है? कोई है? कोई है? ये हुआ सोल्ड 325 में। आखिर में जीत मेरी हुई। मुझे जो चाहिए मैं लेकर ही रहता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास है ये क्रोम प्लेटेड 3 हेड ड्रिल बिट। आप इसे पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं। इससे मैं बिली की धुलाई भी कर सकता हूँ। तो चलिए बोली शुरू करते हैं। पहली हाँ। बोली। ओके, 25। कोई 50 देना चाहेगा? ओके, 50। इस बार मैं कोई और मार्क है? को नहीं जीतने दूंगा। इस ड्रिल बिट को मैं ही खरीदूंगा। 90 की बोली लग गई है। कोई और? ओके, 95। ओके, तुम बहुत स्लो। मैं स्लो हूँ? क्या बात कर रहा है ये? 105। क्या बात है? इससे ऊपर बोली लगाओगे? कोई है नहीं। इससे ऊपर बोली लगाने के लिए? लगता है ऑक्शनियर को मार्क से चिढ़ हो रही है। मेरे लिए ये अच्छा है, इससे मुझे फायदा होगा। सोल्ड $170 में ये आपका हुआ। ऑलराइट, थैंक यू एडमिंटन। ये बहुत मजेदार है। ऑक्शनियर मार्क को छेड़ रहा है। लॉट 94 एक बहुत ही बड़ा बॉक्स है। लो आ गया हमारा बॉक्स और यहाँ हर किसी की नजर उस पर है। तो बोली शुरू होती है 50 से। कोई है इसके ऊपर बोली लगाने के लिए? ओके, 55। कोई और? कोई और? ओके, 60। हमारे पीछे एक आदमी बैठा है जो बार बार बोली लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे मालूम है इस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन मुझे बॉक्स चाहिए, इसलिए मैं उसे रोक कर ही रहूंगा। 140। कोई 150 की लगाएगा बोली? ओके, 150। कोई इसके ऊपर देखते ही लगाएगा बोली? देखते इस बॉक्स की बोली $150 से $200 तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा है ये बढ़ती ही जाएगी। ओके, अब 250। कोई इसके ऊपर लगाएगा। 275। ओके, 300। ओके, फाइनली ये बॉक्स हमारा हुआ। सोल्ड। मैं बहुत खुश हूँ। हम तीनों ने इस बॉक्स पर $100 खर्च किए हैं। अगर इसके अंदर ढेर सारी वॉचेस हुई तो इससे हम तीनों को बहुत फायदा होगा। ये ऑक्शन मजेदार था। मैंने इसमें कुल मिलाकर $775 खर्च किए।
मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस सेको बॉक्स के अंदर क्या है। उससे हमारी अच्छी कमाई हो सकती है। मिलकर काम करना अच्छा आइडिया था ना? और हमारे हाँ। पैसे भी बच गए। इस बार हम तीनों ने एक साथ मिलकर इस बॉक्स को खरीदा है। ओह माय गॉड, हमने एक साथ मिलकर इस बॉक्स को खरीदा है। ओह माय गॉड, वॉचेस कहाँ हैं? ये तो बहुत अजीब है। वाओ, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। इस बॉक्स में वॉचेस नहीं है, सिर्फ एक डमी है। ये है क्या? वेल, देखने में तो ये लगता है कोई एनाटॉमिकल डिस्प्ले मॉडल है। तुम्हें लगता है इससे हमें फायदा हो सकता है? हाँ, लगता तो है। नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें नुकसान हुआ है। मैं इन दोनों को ये बता रहा हूँ कि ये मॉडल बेकार है, पर सच तो ये है कि ऐसे किसी पुराने और कंप्लीट एनाटॉमिकल मॉडल को बेचकर मुझे बहुत फायदा होगा। मैं तुम्हें $100 दूंगा और तुम्हें भी $100 दूंगा, ताकि तुम दोनों को ये ना लगे कि नुकसान हो गया है, फिर इसे किसी स्कूल में दे दूंगा। हमें तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है बिली। बिली हमसे कह रहा है ये मॉडल बेकार है, पर अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इसके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ड्रिल बिट चाहिए। मार्क नहीं जानता कि इसकी कीमत क्या है। वैलेरी समझ गई है कि ये मॉडल कीमती है। अब मुझे इनसे ये खरीदना ही पड़ेगा। देखो, तुम्हें वो ड्रिल बिट मिल जाएगा, ओके? और उसके बाद तुम्हारी मेरी डील खत्म। 150? $200। ओके, कम ऑन। ये हुई ना बात। वेरी गुड बिली। बिली से पैसे लेने में मुझे हमेशा सबसे ज्यादा मजा आता है। ऑलराइट, बाय। हाय। इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने क्या खोया है। अब इससे मेरा फायदा होगा। मैं बैरी ऑडमंटन से मिलने जा रहा हूँ, जो अजीबो गरीब चीजों के एक एक्सपर्ट हैं और उनकी नॉलेज कमाल की है। वेलकम टू द म्यूजियम। थैंक यू। जब हम नीचे गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ अजीबो गरीब और डरावनी चीजें ही रखी हुई हैं। मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कि ये असल में क्या चीज है। ये एक एनाटॉमिकल मॉडल है। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को इससे एनाटॉमी और डाइसेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को बहुत आसानी रहती है। 18th सेंचुरी में इन मॉडल्स को वैक्स से बनाया जाता था। अच्छा। और फिर 19th सेंचुरी में इन्हें पेपर मैशे से बनाया जाता था। इसे देखकर लगता है कि इसे प्लास्टर से बनाया गया है। हाँ, मैं देख सकता हूँ यहाँ नीचे लकड़ी है और प्लास्टर है। बैरी का कहना है कि ये प्लास्टर का बना है, यानी ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत का है। इसका मतलब कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये अच्छा तो है, लेकिन क्या आपके पास इसके पार्ट्स हैं? हाँ, मेरे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं। ओह, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस में प्रेजेंट्स खोल रहा हूँ। सही कहा। अगर मेरे पास सारे हिस्से हुए तो इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। तो अब आपको क्या लग रहा है बैरी? अब तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा हाथों से पेंट किया गया है। हाँ, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि इस पर दोबारा पेंट किया गया है, पर यहाँ रिब केज के पीछे एक चीज मिसिंग है जो बहुत जरूरी होती है। ओह, मेरे पास इसका दिल नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। इस मॉडल के कुछ टुकड़े गायब हैं, इसका मतलब कि इसकी कीमत कम हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए, इसके कितने पैसे मिल सकते हैं? ऐसे मॉडल्स मार्केट में करीब $2000 तक बिक जाते हैं। सच में? बैरी का कहना है कि इस मॉडल की कीमत $2000 है, लेकिन इसके कुछ हिस्से गायब हैं। लेकिन आपका ये पीस रेयर है, लेकिन इसके इनकम्प्लीट होने के बाद भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका कहना है कि ये रेयर है, लेकिन अब मुझे इसकी कीमत क्या मिलेगी? अच्छी बात यह है कि ये एक पुराना पीस है, तो आपको इसके लिए करीब $1000 मिल जाएंगे। सच में? हाँ, मैंने इस पर $470 खर्च किए हैं, यानी मुझे करीब $500 का फायदा होगा। आई लव एडमंटन। प्रॉफिट कमाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। 316 मुझे पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में $650 खर्च किए। मैंने हावरबोर्ड ले तो लिया, पर पता नहीं इससे मेरा कुछ फायदा होगा भी या नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये पीस उस ऑक्शन में रखा था। इस पीस को बनाया था आर्टिस्ट जॉन हटन ने। उनका सबसे मशहूर काम कवेंट्री कैथीड्रल में बना वेस्ट स्क्रीन है। उसमें उन्होंने 66 बड़े कांच के पैनल्स पर एंजल्स और सेंट्स को बनाया था। इसमें जो एंजल है वो उस स्क्रीन के एंजल का एक छोटा वर्जन है। अच्छा हुआ कि इस ऑक्शन में सबका ध्यान दूसरी चीजों पर था और आर्ट पर नहीं। मैंने इसके लिए $500 खर्च किए हैं और मैं इसे 3 गुने कीमत पर आसानी से बेच सकती हूँ। मैं इसे खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर ये हावरबोर्ड सिर्फ एक सस्ती कॉपी हुई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ओह नाइस, क्या बात है। ये हावरबोर्ड मुझे असली लग रहा है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियोज का लोगो है, यहाँ मेटेल का भी लोगो है। तो ये यूनिवर्सल स्टूडियो का एक्चुअल रजिस्टर्ड मर्चेंडाइज है जिसे मेटेल ने बनाया था। मैं इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहती हूँ जो मुझे इसकी ज्यादा जानकारी दे सके, तभी पता चलेगा कि यह हावरबोर्ड कीमती है या मैंने इसे खरीदने में पैसे गंवा दिए।
मैं इस hoverboard को वेस्ट एडमिंटन मॉल में लाई हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ मैं कलेक्टर्स एज में एक्सपर्ट डैनियल से मिलने आई हूँ। ये एक hoverboard आप है। hoverboard लेके आई हैं। चलिए इसे देखते हैं। ओके या इसे बाहर निकालते हैं और ये आ गया। आपका ये जो hoverboard है, इसे मोटेल ने बनाया था अपनी mattycollector.com वेबसाइट के लिए। ये आपको शॉप्स में नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये hoverboard रेयर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको ये एडमिंटन में मिला, क्योंकि माइकल जे फॉक्स जिन्होंने बैक टू द फ्यूचर में मार्टी का रोल किया था, वो एडमिंटन में ही पैदा हुए थे। माइकल जे फॉक्स ने ये ऐसे कुछ hoverboards पे साइन किया था, तो मार्केट में इनकी कीमत करीब $2500 होगी। ओह गॉड, लेकिन इस पर कोई साइन नहीं है। और इसकी कंडीशन का क्या? ये बोर्ड अच्छी कंडीशन में है। स्टिकर्स अभी तक लगे हुए हैं, इस पर वेलक्रो भी लगा हुआ है। मतलब आपका ये hoverboard बिल्कुल असली है। क्या बात है, मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। मैंने इसके लिए $150 खर्च किए हैं, तो आपके हिसाब से ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए? इस बोर्ड की 2 वैरायटीज होती हैं। एक तो कॉस्ट्यूम क्वालिटी होती है और उस पर आपको मटेल के स्टिकर्स कभी नहीं मिलेंगे। ये दूसरी वैरायटी है, अडल्ट कलेक्टर पीस, जो कि महंगा होता है। तो आखिर इस बोर्ड का प्राइस है क्या? इस बोर्ड की कंडीशन देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आपको 500 से 600 कनेडियन डॉलर्स मिल सकते हैं। वो मुझे इतने की उम्मीद नहीं थी। क्या ये हवा में सच में उड़ता है? नहीं, ये हवा में नहीं उड़ता है, पर आपको उड़ना ही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। एडमिंटन की मेरी ट्रिप बहुत मजेदार रही। मैं दोबारा यहाँ ऑक्शन अटेंड करने जरूर आऊंगी। नंबर बताइए। 361। ये ऑक्शन बढ़िया था। मैंने सिर्फ $380 खर्च किए। मुझे यहाँ कुछ अच्छी चीजें मिल गईं, जिन्हें बेचकर मुझे अच्छा फायदा हो सकता है। ये पीस मुझे बहुत पसंद है। ये एक ब्यूटीफुल क्रोम प्लेटेड ड्रिल हेड है। मैंने बॉक्स में जो पैसे लगाए थे, उनके बदले बिली से इसे लिया है। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये किसी भी ऑयल रिग का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये न्यम 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 करके खोदता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे न्यूयॉर्क सिटी में किसी ऑयल टाइकून को बेचूं। मैंने इस डफल बैग के लिए $120 दिए। उम्मीद है इसमें कुछ अच्छे टूल्स हों, साथ ही और भी अच्छी चीजें। ये बैग इतना पुराना हो चुका है कि बस इसे एक बार खींचने से ये पूरा फट गया। वो मैंने जिंजर एल के लिए $120 खर्च किए। अब अपने आप पर शर्म आ रही है। हद हो गई है। एक एयर मैट्रेस, एक गंदा मैट्रेस और एक पुराना टेंट। लगता है आज का दिन ही खराब है। ओह ग्रेट, अब इसी की तो कमी थी। एक और जिंजर एल, ऑरेंज जूस। इससे बेकार बैग मैंने आज तक नहीं देखा। इस बैग की सिर्फ एक ही जगह होनी चाहिए और वो है डस्टबिन। उम्मीद है इससे तो मुझे कुछ फायदा होगा। अब तक मेरा एडमिंटन का ट्रिप बिल्कुल बेकार रहा। मुझे इस बैग में इस हेलमेट की उम्मीद नहीं थी। इसमें एक कंस्ट्रक्शन सूट है और एक हेलमेट। काश मैं ये बैग खरीदता ही नहीं। आज तो दिन ही खराब है। अरे वाह, इसमें कुछ हो सकता है। जब आपको किसी ऑक्शन में इस तरह का पेलिकन केस दिख जाए तो समझ जाइए आपका जैकपॉट लग गया है। ये तो बहुत बढ़िया है। ये हाईटेक लग रहा है। ये मुझे एक पेलिकन केस में मिला है, वो भी कस्टम फोम के साथ। तो ये जरूर कीमती है। मुझे इससे बहुत फायदा हो सकता है और मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाऊंगा। मैं लडूक नंबर 1 एंड MI सेफ्टी में रॉबिन पोस्टनिकॉफ से मिलने आया हूँ। रॉबिन एक ड्रिलिंग वेटरन है और एक सेफ्टी एक्सपर्ट भी। देखिए, मैं एक ऑक्शन में गया था और मुझे ये मिला। अब मुझे पता नहीं ये है क्या, पर इस पर गैस क्लिप लिखा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैस डिटेक्टर है। जब आप किसी रिग पर जमीन में ड्रिलिंग करते हैं तो जमीन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। पुराने जमाने में पिंजरे में बंद चिड़िया की मदद से गैस का पता लगाते थे। आज के जमाने में गैस क्लिप यूज करते हैं। ये आपकी जान बचा सकती है। तुम्हारे लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि ये काम करता भी है या नहीं। तुमने इसे चेक किया था? मैंने इसे अभी तक चलाया ही नहीं। ओके, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। वीडियो गेम जैसी आवाज आ रही है। इसका H2S काम कर रहा है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर भी काम कर रहा है। ओह हाँ, ये तो काम कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आज मुझे इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो इसकी कीमत क्या होगी? ये बिल्कुल मोबाइल फोन्स की तरह है, जो शुरुआत में महंगे होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी कीमत कम हो जाती है। तुमको मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्लिप्स मिल जाएंगे। ये तो एक बुरी खबर है। दिखने में तो ये ब्रांड न्यू लग रहा है। इसकी कीमत $800 होगी। नाइस, ये तो अच्छी खबर है। मैंने पूरे बैग के $200 दिए हैं। मुझे इस क्लिप से बहुत फायदा हुआ। मैं हमेशा से ऑयल रिग पर काम करना चाहता था। तो चलो देखते हैं तुम वहाँ काम कर पाओगे या नहीं। हाँ बिल्कुल।
मुझे एनाटॉमिकल मॉडल से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन मैंने जो केस खरीदे थे अब मुझे देखना है कि उनके अंदर मुझे क्या मिलता है। चलो खुल जाओ। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। ओह माय गॉड, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये शायद किसी तरह का एक रेडियो स्टेशन है, लेकिन ये डेफिनेटली मिलिट्री का है। अब देखना है कि इसमें मिलिट्री टैग है या नहीं। ये तो कमाल हो गया, क्या बात है। नेशनल डिफेंस कनाडा, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे कनेडियन स्पेशल फोर्सेस ने इस्तेमाल किया था। दुश्मन के इलाके में जब वो फंस जाते थे, इसकी मदद से वो कम्युनिकेट करते थे। ये एक सैटेलाइट बेस्ड स्टेशन है। अगर इस दूसरे बॉक्स में पहले बॉक्स के पार्ट्स हुए तो आज मेरी लॉटरी लग जाएगी। खुल जा सिम। ओह माय गॉड, ये सैटेलाइट के लिए बनाया गया कम्युनिकेशन सिस्टम है। मेरे पास फोन है, सारा हार्डवेयर है, स्क्रीन भी है। इन सबको एक साथ जोड़कर एक सैटेलाइट स्टेशन बन जाएगा। ब्रॉड्सवर्ड, ये है डैनी बॉय। इस चीज पर कनेडियन गवर्नमेंट ने करीब $2.5 लाख खर्च किए होंगे। हालांकि ये काफी पुराना है, इसके $1,000 तो जरूर मिल जाएंगे। देखिए मैं कितना खुश हूँ। मार्क को इस ऑक्शन में $420 का मुनाफा हुआ, वहीं वैलेरी को $1,550 का मुनाफा हुआ और बिली को मिला एक सैटेलाइट सिस्टम, जिससे उन्हें इस बार $935 का मुनाफा हुआ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा? अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो आज सबको खाना तुम खिलाओगे। चलो काम शुरू करो। इन एक्सपीरियंस्ड लोगों के बीच मैं एक बच्चे जैसा फील कर रहा हूँ, लेकिन ये काम बहुत एक्साइटिंग है। क्या कर रहे हो? तुम्हें इसे ऐसे नहीं करना है। मैंने फिल्मों में ड्रिलिंग देखी है, लेकिन रियल लाइफ में इसे करना बहुत मुश्किल है। खींचो। हाँ, ये ठीक है। ये काम बहुत खतरनाक है, पर मुझे पसंद है। इसे 1 या 2 दिन के लिए काम पे रख सकते हैं।